पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स के आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है और यहाँ पर क्या क्या डीलिंग होती है। हम लोगों ने अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ लिया था। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इसके बाद स्पेसिफिक हीट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लेटेंट हीट मैंने आपको बताया था क्या होता है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस by 1 degree Celsius is called specific heat of a gas and represented by S। इसे S से या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस से इसे डिनोट किया जाता है, मगर इसका सबसे आसान तरीका ये बोल सकते हैं हम स्पेसिफिक हीट, यानी किसी भी सब्सटेंस की हीट कैसे निकालेंगे हम। और हीट भी हमें पता है अब कई तरह की आ रही हैं तो हमें ये पता चलना है कि जो हम हीट जो बात कर रहे हैं वो कैसे निकालेंगे। तो स्पेसिफिक हीट का उन्होंने बहुत आसान सा तरीका बता दिया है कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस की 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट उसको देनी पड़े उसको हम कहते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का ये हो गया। इसके अंदर मोलर स्पेसिफिक हीट काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास। The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of 1 degree Celsius इसको मोलर स्पेसिफिक हीट। मैंने आपको क्या बताया था कि मोलर स्पेसिफिक क्या हो जाता है, यानी मोल के टर्म्स में यहाँ पर बात हो रही है। मोलर स्पेसिफिक यानी मोल्स के टर्म्स में यहाँ पर बात हो रही है, और स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ मोल्स। जहाँ पे हम ग्राम लेते थे वहाँ पर 1 मोल ले लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर से मोल की हीट कैपेसिटी मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है Cp इज इक्वल्स टू m इंटू सी पी, यानी कि जो इनिशियल वाला होगा उसमें m का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेयर्स फार्मूला यहाँ से निकल कर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए। Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू r, तो यहाँ पर Cp इक्वल्स टू 5/2 अपॉन r फॉर मोनो एटॉमिक गैस, और यहीं Cv यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, डाई एटॉमिक गैस का क्या होता है, ट्राई एटॉमिक गैस का। इसे याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि आप इसे देखिए, ट्राई एटॉमिक को आप ऐसे याद कर लीजिए। पहले क्या बोलते हैं हम, सी पी अपॉन सी वी। तो सी वी कितना हो जाता है हमारे पास 3R, क्योंकि यहाँ पर ट्राई एटॉमिक की बात हो रही है। उसके बाद एक बढ़ा दो, कितना हो गया 4R। तो यहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं। डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, सी पी और सी वी के टर्म्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो हम पहले मान लीजिए 5/2, इसको एक को याद कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे 2 है तो यहाँ पर 2 घटा दीजिए, 2/3। फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है तो 1 बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ फिर 2 घटा दीजिए। ये इसको ऐसे करके कर लीजिए और यहाँ से इसको निकाल लीजिए। तो काफ़ी इजी होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आपको पढ़ना है तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर अगर थर्मल कैपेसिटी की बात करें, थर्मल कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटी कुछ इनकी हीट के टर्म्स में यहाँ पर मतलब कुछ बात हो रही है। अगर लेमन लैंग्वेज में देखें तो thermal capacity of a body is equal to the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius। It is represented by C। यानी कि थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी क्या हो जाता है हमारा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। 1 डिग्री सेल्सियस की हीट बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर हमको देना पड़े उसको ये कहते हैं। जो हमारा क्या हो जाता है, इस फॉर्मूला आपको इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत तो है नहीं। C इक्वल्स टू एम एस, जहाँ पर M होता है मास ऑफ बॉडी और S होता है स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वाटर इक्विवेलेंट की। इट इज़ द मास ऑफ वाटर इन द ग्राम स्पेसिफिक हीट रिक्वायर सम हीट टू रेज द टेम्परेचर।
through 1 degree Celsius as an another body when heated through the same temperature difference. Water equivalent of body equals to mass of body into specific heat. यानी कि वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए. If the mass of the body is 1 gram and required amount of energy to reach the temperature is 1 degree Celsius. यानी कि बात ये हो रही है कि मान लीजिए आपका पानी है, उसका 1 ग्राम की बात हो रही सिर्फ, तो 1 ग्राम के पानी को 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट दी जाए उसको हम वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं. वाटर इक्विवेलेंट क्या लिखा हो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट. बेसिकली जो हमने यहाँ पर पढ़ा था आखिरी में, उसका हमने वाटर के टर्म्स में ले लिया, तो हमारी वाटर इक्विवेलेंट आ गया. इसके बाद यहाँ पर क्या निकल आता है, कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू चेंज its state is called latent heat of a substance. It is represented by L and the unity is calorie per gram या जूल पर ग्राम. इसका मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देके समझाया था कि लेटेंट हीट वो हीट होती है जो कि छुपी होती है कहीं भी किसी भी उसमें. लेकिन मैंने आपको एग्जांपल देके तो मैंने आपको एक बस बता ही दिया कि मान लीजिए लेटेंट हीट का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा काम करके आ रहे हैं. मान लीजिए आप पहाड़ तोड़ के आ रहे हैं, इतना ज़्यादा आपने काम कर लिया कि आपको एक भी घंटे आपने 1 मिनट फुर्सत नहीं ली, लेकिन अब आप आके बिल्कुल आराम करना चाहते हैं घर पे. लेकिन घर के आते टाइम क्या हो गया कि आपके पीछे एक सांड पीछे पड़ गया, तो आप क्या करेंगे, आप उससे ये कहेंगे कि यार मैं तो बहुत थक गया हूँ, मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है और यार तुम रहने दो, कि तुम अपनी लाइफ के लिए भागोगे. लिटरली सी बात है यार, तुम भागोगे, जाहिर सी बात है. तो ये तुम्हें भागने की एनर्जी आई वो कहाँ से आई, क्योंकि तुम्हारे पास तो था ही नहीं, क्योंकि तुमने तो बोल दिया कि भाई मेरा तो हो गया अब काम है ना, मेरे से कुछ होगा नहीं. तो ये जो हीट होती है, जो एनर्जी होती है तुम्हारे अंदर ही स्टोर रहती है और तुमको ही नहीं पता तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी और एक्स्ट्रा बाकी हो. ऐसे ही हम इसके टर्म्स में बात करें तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट टेकन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट और सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाय एल से रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली बात क्या होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट टेकन, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो अमाउंट ऑफ हीट टेकन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को चेंज करने में उसकी स्टेट को. अब स्टेट चेंज कैसे भी हो सकती है, या तो सॉलिड से लिक्विड हो सकती है, लिक्विड से गैस हो सकती है, या कुछ कोई और डायरेक्ट सब्लिमेशन भी हो सकता है. तो इसके बाद यहाँ पर लेटेंट हीट के भी कई सारे टाइप्स निकल कर आते हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट from solid to liquid is called latent heat of fusion. At constant temperature, the amount of heat taken to 1 gram of substance to change its state. 1 gram of substance की state change करने में जो heat चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं. At constant temperature, the amount of taken change itself from liquid 1 gram of substance to change its state from liquid to vapor is called. यानी हमने पहले कहा कि है फ्यूजन में हम लोगों ने क्या किया कि सॉलिड से लिक्विड बनाया और फिर यहाँ वेपराइजेशन में लिक्विड टू गैस बनाया. तो आप वैसे भी देख सकते हो वेपराइजेशन यानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. वेपर में कन्वर्ट नॉर्मली कैसे होता है, सॉलिड से कन्वर्ट नहीं होता. नॉर्मली हम करते हैं पानी को उबाल के उसको स्टीम बना देते हैं, तो वो मतलब लिक्विड से कहाँ चला गया, सॉलिड में, सॉरी वेपर की फॉर्म में यानी गैसेस में. तो यार इसी को हम कहते हैं वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे. लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होता है, 80 किलो कैलोरी पर जूल. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर होता है 536 कैलोरी पर ग्राम. तो ये कुछ छोटे छोटे डिमार्केशन है, इनको याद किया जा सकता है.
तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जहाँ तक हम हैं उसके बाद हम सब्लिमेशन, हॉट फ्रॉस्ट, बॉइलिंग और छोटी छोटी फ्रीजिंग, कोल्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें उतना ध्यान से नहीं देते हैं। क्योंकि आप ही बताइए, मान लीजिए आपके कमरे में एसी चल रहा है, तो आप ये क्या कब बोलेंगे ये टर्म्स कि मेरा एसी चिल्ड है, कि मेरा एसी कोल्ड है, कि मेरा कमरा कमरा या एसी जो भी बोल लीजिए कि मेरा कमरा चिल्ड है, मेरा कमरा ठंडा है यानी कोल्ड है, या मेरा कमरा मैं बोलूँगा कि फ्रीजिंग टेम्परेचर पर है। तो ये कहाँ कहाँ टर्म्स यूज़ होंगे, तो यही हम आगे जाकर चीज़ों में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे दे के बताऊँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।